नमस्कार संदीप जी। नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। आज मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को कुछ नया दिया जाए और कुछ जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उसको दूर की जाएं। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोचा और मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपसे बढ़िया मेरी नज़र में भी हम्म। कोई है नहीं, और आप काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशंस देते हैं चीज़ों की। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों नहीं की जो नहीं। थिंकिंग है थॉट एस्ट्रोलॉजी को लेके थोड़ी इवॉल्व हो। तो मेरे कुछ सवाल हैं, हम्म। मैं चाहूँगा आपसे पूछना। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ, ये है संदीप जी। ये काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। तो आज का जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं। तो संदीप जी, सबसे पहला टॉपिक मेरा है वो ये है कि देखिए आजकल टीवी पे अगर आप सुबह 8 बजे बैठो तो लगभग 10 बजे तक एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें चलती रहती हैं। आप 10 चैनल चेंज करोगे, 10 पे 10 तरह के एस्ट्रोलॉजर्स बैठे रहते हैं और वो हम्म। कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं कि आपका शनि कमज़ोर है, ये तेज है, और ये मीठा खा लो, नमकीन खा लो, लाल पहन लो, काला पहन लो, आपका ज्योतिष ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं समझना चाह रहा हूँ और मेरे दर्शकों को भी समझाइए कि ये क्या ये सही है या मतलब ये सब बोगस है, मतलब फॉल्स है ये सब कुछ। तो एस्ट्रोलॉजी अगर अगर आप कहते हैं कि फॉल्स है तो फिर सही एस्ट्रोलॉजी है क्या? हम्म। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा सबसे पहले सौरभ जी आपने कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। सबसे पहले तो बेसिक जानना जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी सही मायने में है क्या। देखिए, एक सेंटेंस में आपको बताऊं तो यह है कि एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष भविष्य देखने का एक तरीका है। यानी कि आप, ये एक साइंस है जिससे आप फ्यूचर अपना प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को अच्छी नॉलेज है या फिर उसके पास अच्छी रिसर्च है, सबसे बड़ी बात। और लेकिन अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिष आपसे ये कह दे कि मैं आपका भविष्य बदल सकता हूं एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष का भविष्य बदल सकता हूं, इसका मतलब ये है सरासर कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से आप सिर्फ फ्यूचर देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते। अगर वो कह रहा है कि मैं बदल दूंगा, इसका मतलब वो इंसान नहीं है, वो अपने आप को कह रहा है मैं भगवान हूं। एस्ट्रोलॉजी एक मीडियम है, एक माध्यम है भविष्य देखने का। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास एक अच्छी नॉलेज है, अच्छी रिसर्च है, तो उस वो आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, देख सकता है। लेकिन अगर आप अपने मन में सोच रहे हैं कि किसी पंडित को, किसी ज्योतिष को दिखाकर मैं ये सोचूं कि यार मेरा भविष्य बदल जाएगा, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। ये कड़वा सत्य है, ये आपको सुनना ही पड़ेगा। और जहां तक आपने कहा कि टीवी में ये जो लोग आपको बता रहे हैं, ये सरासर कर रहे हैं, देखिए ये पोंगा पंडित हैं, ये आपको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। इनको बस पैसा कमाना है और इनकी कोई इतनी तगड़ी रिसर्च नहीं है। क्योंकि आप ये सोचिए कि एक राशि को बताकर कि इसकी आपकी सिंह राशि है और सिंह राशि वालों का जातकों का दिन ऐसा रहेगा, वृष राशि वालों का दिन ऐसा। वृष राशि वाले करोड़ों लोग हैं, तो क्या सबका दिन ऐसे ही रहेगा क्या? एस्ट्रोलॉजी एक बहुत डीप साइंस है, उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो बेसिक ये है जो आपका सवाल था, इसका आंसर ये है। कुछ तो और है तो तो पूछिए। फिर जैसे अगर वो पोंगा पंडित है तो हम सही एस्ट्रोलॉजर ढूंढे कैसे, मतलब किसे हम सही एस्ट्रोलॉजर माने? जैसे आपने बताया कि जो जो भविष्य बदलने की बात करता हो तो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। लेकिन हम्म। ऐसे बड़े सारे बैठे होते हैं, आप हरिद्वार, देहरादून, कहीं ऐसी जगहों पे जाएंगे, ऋषिकेश, वहाँ पे बैठे रहते हैं। क्या वो सही एस्ट्रोलॉजर्स होते हम्म। हैं? क्या उन पे विश्वास करना चाहिए, या जो हाथ देखते हैं उन पे विश्वास करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको खुद से पहले बेसिक थोड़ी बहुत नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करके, अपने बारे में जान के, और किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करें। आपको पहले थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो खुद से लेनी पड़ेगी कि आखिर क्या सच है, क्या झूठ है। दूसरी चीज है कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कोई चीज बता रहा है, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो आपके कुछ ऐसे इवेंट आपको बता देगा, आपको लगेगा हाँ भाई सही मायने में ये एस्ट्रोलॉजी जानता है, ये सही बात कर रहा है। हाँ, जहां पर फिर वो उपाय की बात करने लगे तो आप उससे किनारा कर लें, वहां से भाग जाएं भैया। तो आप समझ जाएंगे कि फिर ये तो उपाय वाला है, और उपाय से कुछ होने वाला है नहीं। और थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आप भी रखें, और आपके कुछ पास के इवेंट हों, आसपास ऐसी कुछ चीजें हों जो अगर वो उन पिन पॉइंट उनको पकड़ पाए, तो आप समझ जाइए कि हाँ भाई ये इंसान नॉलेज रखता है। और अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है उस एस्ट्रोलॉजी की, जीरो है, तो आपके बेवकूफ बनने के चांस बन जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, हम्म। इसी बात से फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का पूरा एक मतलब बाढ़ आ गई है यूट्यूब पे। अगर आप देखो तो हर एक तीसरा हम्म। बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से
वो जो बातें दुनिया को कहते हैं वो दुनिया समझती है, कुछ नहीं समझती है। लेकिन मैंने कुछ बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा है। मैं नाम लूँगा, संदीप माहेश्वरी हो गया, एक सोनू करके हैं, हम्म। और भी कई हैं। वो कहते हैं कि किस्मत बदल सकते हो, कर्म करो, हम्म। मेहनत करो, हम्म। ये करो, वो करो। तो जैसे कि आपने बोला, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी में ही ये चीज़ है कि आप फ्यूचर जान सकते हो पर कुछ बदल नहीं सकते। तो फिर मोटिवेशनल हम्म। स्पीकर किस बिना पे ये कहते हैं कि आप मेहनत करो, कर्म करो, आप कुछ भी बन सकते हो, अपनी किस्मत बदल सकते हो? तो बदल तो कुछ सकते ही नहीं हो, तो हम्म। मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? मतलब उस पे, उसके बारे में आपका क्या है, मतलब कर्म, किस्मत, क्या मतलब, थोड़ा इस पे क्लैरिटी चाहिए। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर आप ये मान सकते हैं कि उनकी डेस्टिनी ने ये तय कर रखा है कि उनको दूसरों को बेवकूफ़ बनाना है और बेवकूफ़ बना के पैसे बनाने हैं। ठीक है, उनके नसीब में शायद ये चीज़ है। दूसरी बात, कई मोटिवेशनल स्पीकर मुझे उनकी हरकतों से, उनकी बातों से लगता है कि खुद बेचारे मानसिक रोगी हैं, उनको पता नहीं वो बोलते क्या हैं। ठीक है, या फिर आपने मोटिवेशनल स्पीकर बेसिकली चीज़ क्या है, वो ये है कि किसी इंसान को ज़रा भी सक्सेस मिल जाए, ज़रा भी सक्सेस मिल जाए, उसका दूसरा धंधा आज की डेट में स्टार्ट है, वो है मोटिवेशनल स्पीकिंग का। अब क्यों है? अच्छा, उनके आ उनके स्टूडियो में मैं देखता हूँ 50-60 बंदे या 100 बंदे से ज़्यादा ही बैठे होते हैं। तो क्या वो स्पेशली, हम्म। आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो फेक है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि फेक भी हो। दुनिया में मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनने को तैयार हैं। आपने देखा होगा, बड़े-बड़े बाबाओं के पंडाल में लोग आते हैं, वो परेशान हैं। जब कोई इंसान परेशान होता है तो किसी की बात पर आसानी से भरोसा कर लेता है, पहली चीज़। कहते हैं ना, बीमार आदमी ही डॉक्टर के पास जाता है। सही ठीक बात है। है? मोटिवेशनल स्पीकर की बात बात चल रही थी। मोटिवेशनल स्पीकर क्या है? मैंने आपको बताया कि कहीं न कहीं एक मानसिक रोगी हैं। एक वीडियो में वो कुछ और कुछ बातें बोलते हैं और दूसरी ही वीडियो में उस बात की काट करते हैं, अपनी ही बातों की। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं, एज ए इंसान आप अपने आप को खुद ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले। तो जब पैदा होते हैं, एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में उसकी डेस्टिनी तय हो जाती है। अब आप बोलेंगे कैसे? भाई देखिए, एक बच्चा सड़क पर, एक माँ प्रेग्नेंट है, देखा होगा आपने, कूड़े के ढेर में बच्चे पैदा होते हैं। उसी वक्त एक बच्चा टाटा बिरला अंबानी घर में पैदा हो रहा है। तो उसकी डेस्टिनी पहले तय हो गई कि ये पैदा कहाँ होगा। उसने तो कोई कर्म किया ही नहीं। अगर आप सही मायने में, लोग कहेंगे अभी पुनर्जन्म की बात बाद में करूंगा, लेकिन अभी अगर आप कह रहे हैं तो उसने कोई कर्म ही नहीं किया। जी। जब कर्म किया नहीं तो उसे इतना बड़ा डिफरेंस कैसे मिल गया? जी। उसके बाद जब उसकी जिंदगी शुरुआत होती है, तो इंसान को, चाहे उसका टैलेंट हो, चाहे उसकी विल पावर हो, चाहे उसका लुक हो, उसका पूरे जीवन में जो चीजें उसे मिलने वाली है, उसे नेचर ने दे दिया। जिसे हम कहते हैं नेचर। जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको टॉयलेट आ गई, पेशाब आपको जाना पड़ा, तो आप बोलेंगे यार मैं रोक नहीं सकता, नेचर कॉल है ना? ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। दुनिया में हर चीज, हर परिस्थिति एक नेचर कॉल है। और जब परिस्थिति आती है तो आपको फोर्सफुली कर्म करवाती है। परिस्थिति से यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहने का मतलब आपके प्लैनेट्स, आपके ग्रह नक्षत्र आप पर हावी हैं। जैसे कि आपने अभी चश्मा पहना हुआ है, मैंने भी पहना हुआ है। हालांकि ये तो जीरो लेंस है। आपने चश्मा पहना होगा तो आपकी आंखें कमजोर हैं इस उम्र में, तभी आपने चश्मा पहना है। किसी और इंसान ने नहीं पहना, है ना, वो भी दिन भर कंप्यूटर आके बैठा रहता है या कुछ और एक्टिविटी भी कर रहा है। ये किसी किसी को किसी और तरह की बीमारियां हैं, क्रोनिक डिसीज हैं, उसको पता। इंसान चाह तो नहीं रहा ना कि बीमार पड़े, या उसके अंदर कोई कमजोरी आए, या उसका मान सम्मान घटे, है ना, या वो कर्जे में जाए, पर फिर भी उसके साथ चीजें हो रही हैं। अगर मोटिवेशनल स्पीकर की आप बात करें और वो कहते हैं कि हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, तो आप उनसे ये कहिए इस वीडियो के माध्यम से कि भाई गरीब लोगों को छोड़ दो, आप अमीर लोगों को पकड़ो, जो डिप्रेशन में है, जो सुसाइड कर रहे हैं, जिनके लाखों करोड़ों का कर्जा है, उनके पास जाओ और उनकी जिंदगी को बदल दो। तो क्या वो बदल पाएंगे? नहीं। क्यों? वो खुद बेचारे इन 9 ग्रहों के जंजाल में फंसे पड़े हैं। तो ऐसा मैंने क्यों कहा? अब आप देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर का कहने का मतलब यह है कि आप, एक सीधे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि 2 मिनट का मजा। ठीक है? क्योंकि अगर वो ये कहेंगे कि अमीर बनने की 5 आदतें, धीरू भाई अंबानी ने ये किया, आप भी कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर ने ये किया, आप भी कर सकते हैं, आप भी फाड़ सकते हैं, आप भी चीर सकते हैं। धीरू भाई अंबानी की बायोग्राफी यूट्यूब पर पड़ी हुई है। सचिन तेंदुलकर कैसे बने, सब कुछ पड़ा हुआ है यूट्यूब पर।
अमीर बनने की 10 आदतें भी, 5 नहीं 20 आदतें पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर। पढ़ के अमीर बन जाओ, धीरू भाई अंबानी बन जाओ। उनकी सिचुएशन अलग थी, आपकी सिचुएशन अलग है। उनका हुनर अलग था, आपका हुनर अलग है। और कंक्लूजन ये है कि उसकी डेस्टिनी अलग थी, आपकी अलग है। तो ठीक है, क्योंकि जब आपने हाँ जी बोलिए। नहीं, मैं इसमें एक चीज़ और, फिर अगर मेरा अगला सवाल था, लेकिन अगर कुछ और है तो आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं आगे पूछूंगा। नहीं, मैं यही कह रहा था कि जब सब कुछ पहले से तय यानी कुदरत ने हमको दिया है, तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर के कहने से आपकी जिंदगी ना बदलेगी। और अगर आप ये मान के बैठे हैं कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर के बोलने से आपकी जिंदगी बदल सकती है, देखिए मोटिवेशनल जो स्पीकर है वो आपने कहा वो इतनी सक्सेसफुल क्यों है आखिर उनके, अगर आप भी एक सक्सेसफुल हो जाते हैं और आपने एक मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए कोई वीडियो बनाया और वाकई में हिट हो जाएगा, लोग उसको देखते हैं, वो इसलिए आप मोटिवेशनल स्पीकर को मानिए एक मॉडर्न बाबा। आपने बाबा देखे होंगे ना, जैसे उनके पंडाल में बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई कहता है कि खट्टा खा लो तो कृपा आ जाएगी, आलू बुखाड़े खा लो, मतलब इस तरह की चीजें। अब ये मॉडर्न बाबा ये चीजें नहीं बोलते, ये चश्मा पहन के और बिल्कुल पढ़े लिखे अंदाज में आपको एक तरह से, क्योंकि उनके पास भी परेशान लोग जा रहे हैं और इनके पास भी बेचारे जिंदगी से परेशान लोग जा रहे हैं। फर्क इतना यह है कि वो बाबा के अंदाज में बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल मॉडर्न सूट, बिल्कुल सूट बूट पहन के टाई वाई लगा के आपसे बकवास कर रहे हैं। तो परेशान आदमी को ये लग रहा है, जैसे अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आपसे ये कहूँ सौरभ आप ऋतिक रोशन जैसे लग रहे हो, बार बार आपसे ये कहूँ, ठीक है, हो सकता है आप एक बार के लिए खुश भी हो जाएं, यार वाकई में क्या मैं इतना हैंडसम हूँ क्या। लेकिन जब आप अपने आप को शीशे में देखेंगे, आप अच्छे दिख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर ऋतिक रोशन जैसे तो नहीं दिख रहे हैं ना। तो आपको उसका, हाँ, तो मोटिवेशनल स्पीकर आपको इस तरह से ऊंचाई पर ले आते हैं, लेकिन जब इंसान अपनी औकात पे आता है, अपने आप को अंतरात्मा में झांकता है, उसे लगता है यार ये तो मैं था ही नहीं। कह सकते हैं तो एक ड्रग की तरह है ये ड्रग। हाँ हाँ, उनके लिए मजा है, आपके लिए सजा है। सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ मोटिवेशन, वो ध्यान और मेडिटेशन से आ सकती है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन मतलब ये है कि इंसान अपने से ज्यादा, खुद से ज्यादा हमें दूसरा नहीं जान सकता। अगर मैं अपने आप को जान सकता हूँ ना, कितना हुनर है, ये मुझसे ज्यादा तो कोई नहीं जान सकता। माफी चाहता हूँ। हाँ, तो मैं दूसरे के भरोसे बैठा हुआ हूँ, उसे कहते हैं कि इंसान को खुद पे यकीन नहीं है। रुकिए जरा, हाँ जी हाँ जी। तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं हमारे प्यारे मोटिवेशनल स्पीकर, कि उनको पता है ये बेचारे जो परेशान हैं, इनको हम कुछ भी बोलेंगे, एनर्जी ड्रिंक पी के चिल्ला के। और आप अगर मैं ये लोगों से ये भी अपील, जो बेचारे खाली बेरोजगार बैठे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं जिंदगी, वो एक लड़का मेरे पास आया था कि सर मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं। मैंने कहा भाई सबसे बड़ा टैलेंट है तेरे अंदर। मैंने क्या, तुम मोटिवेशनल स्पीकर बन जा। उसने कहा क्यों? कहा भाई कुछ नहीं करना, 4 या 5 अमीर लोगों की कहानी पकड़नी है जो गरीब से अमीर बने, उनकी जिंदगी को पढ़ना है और बोलना शुरू करना है। और हाँ, ग्लूकोन डी और ये सब चीज जरूर पी लेना। क्या बता तो यही तो मोटिवेशनल स्पीकर है। और आपके मिलियंस ऑफ व्यूज में ये उनकी, देखिए अब उनको भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैंने फिर वही कहा, आपके नसीब में है बेवकूफ बनना, उनकी नसीब में है बेवकूफ बना के पैसा बनाना। अब आप उस भीड़ में शामिल होना चाहते हैं बेवकूफ बनने के लिए, तो भैया देखते रहिए उनकी वीडियोस। बोलिए सौरभ जी। एक आखिरी सवाल लेते हैं। सवाल इसी इन सब कंक्लूजन से रिलेटेड हो गया, जैसे कि फिर एक किस्मत जो सबसे बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ इस हिसाब से, कि जो किस्मत में है वही कर्म आप करोगे। बिल्कुल। तो क्या फिर एक इंसान जो मोटिवेशनल स्पीकर के पास ना भी जाए, सेल्फ मोटिवेटेड ना भी हो, तो ऐसे में अगर उस इंसान को ये समझा दिया जाए कि भाई किस्मत सब कुछ है, कर्म कुछ नहीं है, जो किस्मत में लिखा है वही कर्म आप करोगे, ऐसे में तो वो इंसान कर्म करना छोड़ देगा। कर्म है, कर्म करे ही ना, फिर किस्मत में सब। ये जबरदस्त क्वेश्चन है। और जब इस तरह का टॉपिक चलता है तो हर दूसरा इंसान, अगर 100 लोग हैं उसमें हर दूसरे का क्वेश्चन यही होगा कि हम कुछ करे ही नहीं तो होगा ही क्यों। फिर वही बात आ जाती है, मैंने आपसे कहा कि जिंदगी में हर चीज नेचर कॉल से चल रही है, यानी कि परिस्थिति पहले आ जा रही है। आपने चाहा था कि आप घर बैठ के, अभी आप शायद वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप भी बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पे, लेकिन आपने ये चाहा था कि अपने से कि मैं घर से बैठ के काम करूं, चाहा भी होगा, कर पाए थे क्या खुद से? नहीं कर पाए। कोविड आया, आपने चाहा था कि कोविड आया और आप घर से बैठ के काम करें? आपने नहीं चाहा था ना, परिस्थिति आपके सामने आई, आपने बैठ के काम करने लगे।
चक्र ऐसा बना हुआ है ऊपर वाले का, अगर आप जिसको कर्म नहीं करना बोल रहे हैं वो भी एक कर्म है। आपके घर वालों ने किसी आपसे कहा कि बेटा जरा एक काम कर दे, आप दो चीजें करेंगे ना, ये तो नहीं करेंगे उसे कर देंगे। नहीं करना भी एक कर्म है नेगेटिविटी में, और कर्म कर देंगे तो वो भी एक कर्म है। ठीक है, आपके चाहने से कुछ नहीं होता, आप कर्म में बंधे हुए हैं। आपने सोचा मैं घर के अंदर बैठ जाता हूं, कुछ काम नहीं करता हूं, सब मेरे पास आएगा, तभी आपके मैनेजर का आपको फोन आता है, भाई मीटिंग में आओ। आप कर्म में बंध गए, आपको जाना पड़ेगा। बांध दिया ना आपको कर्म में, बांधा कि नहीं बांधा? उसके बाद आपको पैसा कमाना है, आपको फोर्सफुली उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भूख लगेगी, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करोगे मेहनत? तो मेहनत कब कर रहे हो? जब उसकी जरूरत पड़ रही है, जब आपको भूख लग रही है। लग रही है ना? अब आप, अगर मैं आपसे कहूँ आप बैठ जाओ, लेकिन जो डेस्टिनी, जो प्लैनेट्स हैं, जो डिजाइन ही इस तरह से आपको ऐसा बनाया गया है कि आप फोर्सफुली कर्म करेंगे ही करेंगे। अगर आप सो रहे हैं वो भी एक कर्म है, आपको आलसी बोला जाएगा। देखिए, समय और कर्म का एक सीधा डेफिनेशन आपको देता हूं कि अभी आईपीएल आपने देखा होगा, 20-22 साल का एक लड़का 10-12 करोड़ रुपए कमाने के लिए आईपीएल खेल रहा है। 20-22 साल का लड़का करोड़पति बन गया। उसी वक्त मैंने देखा स्टेडियम में बारिश हो रही है, मतलब उस मैच के दौरान बारिश हो रही है, और उसी वक्त 20-22 साल का लड़का बारिश में भी मैच शुरू होने का इंतजार कर रहा है और भीग रहा है, लेटा हुआ है, 3 घंटे इंतजार कर रहा है। उसे क्या मिल रहा है? वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। तो उसे भी ये क्या, उसको नहीं पता कि मैं जब लेटा हुआ हूं तो मैं समय, और वो 20 साल का लड़का करोड़ों रुपए के लिए वो खेल रहा है, मेहनत वो भी कर रहा है और मेहनत ये भी कर रहा है, पर ये किस दिशा में कर रहा है, वो किस दिशा में कर रहा है, ये उनकी एडल्ट वो भी है। ये उनकी किस्मत हुई, उनकी परिस्थिति हुई। उसका समय खराब चल रहा है तो अपना समय बर्बाद कर रहा है, उसका समय अच्छा चल रहा है तो अच्छी दिशा में मेहनत कर रहा है। देखिए, बात ये नहीं है कि इंसान के पास टैलेंट कितना है, बात ये है जब कोई वो डिसीजन लेता है वो चल जाता है। जैसे आप एक बिजनेसमैन है, आपने कुछ डिसीजन लिए, वो चले नहीं, तो लोग आपको गाली देंगे, अरे यार ये तो क्या था, ऐसे तो बिजनेस आता ही नहीं था करना। अगर वो डिसीजन चल जाए, वाह यार क्या यूनिक डिसीजन लिया इस बंदे ने, बात तो थी इसमें। आपने वर्ल्ड कप देखा होगा, हालांकि इस बात को सुनने में धोनी के फैन मुझसे नाराज हो जाएंगे, धोनी इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, लेकिन अगर आप ये मान के चलिए, जब वर्ल्ड कप 2007 था, पूरा मैच पाकिस्तान जीत रहा था, मिसबाउल हक रन पे रन मार रहा था, बॉलिंग पकड़ाई जोगिंदर शर्मा को। जोगिंदर शर्मा कोई बड़े बॉलर नहीं, कुछ नहीं, शायद अपना दूसरा तीसरा ही मैच खेल रहे होंगे, इतने बड़े बॉलर नहीं थे। उनको बॉलिंग पकड़ाई गई, उनकी बॉल पे श्रीसंत कैच कर लेते हैं, यानी कि वो भारत मैच जीत जाता है। सपोज जोगिंदर शर्मा उस बॉल पे छक्का पड़ जाता या वो कैच छूट जाता है, भारत मैच हार जाता, तो वही लोग धोनी को उल्टा सीधा बोलते कि यार इससे जोगिंदर शर्मा को बॉलिंग दी है, नया बॉलर था, क्योंकि वो डिसीजन नहीं चलता। अब क्योंकि डिसीजन चल गया तो कहा कि वाह यार इज अ गुड, इसकी जबरदस्त, इसकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है बड़ी जबरदस्त है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनके टैलेंट पे मैं वो नहीं, उंगलियां नहीं उठा रहा हूं, लेकिन टैलेंट अपनी जगह है। अगर आपका भाग्य आपका साथ न दे, कहते हैं ना, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो तो लोग आपको आप कितने भी ज्ञानी हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो, आप लोग आपको नहीं सुनेंगे। सही बात है। ठीक है, तो बस यही है डेस्टिनी और कर्म का खेल। सौरभ जी, मैं फिर इस सेशन को यहीं ख़त्म करता हूँ कंक्लूजन के साथ कि दर्शकों देखो, ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म ना करें, आपकी परिस्थिति वैसी बनेगी कि आप उस कर्म को करोगे। तो जिस परिस्थिति में भी जोन सा कर्म आपको मिल रहा है करने को, उसको दिल से करो। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है किसी चीज़ को करने के लिए, वो आप करते रहिए, लेकिन किस्मत के भरोसे मत बैठिए। और हाँ, एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डीप साइंस है, और उससे आप समझ सकते हो कि अभी आप क्या कर रहे हो, आगे आप क्या करने वाले हो। उसको आप करिए, मन लगा कर करिए, और इन चक्करों में मत पड़िए। और आखिरी बात मैं लोगों को सजेशन ये देना चाहता हूँ, कई लोगों ने उपाय की बात करी, तो अगर कभी आपको उपाय करने का मन करे या फिर ऐसा लगे कि हाँ भाई वो क्या कुछ चीजें बदलनी चाहिए, तो पहली चीज ये है, अपने आप को जानिए। और अपने आप को जानने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय मैं आपको बताता हूँ वो है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाना। अगर आपने भगवानों की स्मृति देखी होगी, चाहे श्री शंकर भगवान, विष्णु भगवान, तो आपने देखा होगा हमेशा ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। क्यों? वो हमको ही बता रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपने देखा होगा ध्यान में रहते थे, क्योंकि ध्यान से आप अपनी शक्तियों को पहचानते हैं। आपको अपने आप पर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जैसे लोग परेशान होकर कहीं बाबाओं के पास और कहीं मोटिवेशनल स्पीकर का पहुंच जाते हैं, इसका क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका खुद पर भरोसा नहीं है,
खुद की चीजें। और खुद पे भरोसा कब आएगा? वो आएगा आपका ध्यान लगाने से, यानी मेडिटेशन करने से। तो यही एक उपाय मैं आपको बता सकता हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं। बस बहुत सौरभ जी। बहुत हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। देखते हैं नहीं, अगर बहुत बहुत धन्यवाद अगर सौरभ जी। अगर हमारे व्यूअर्स का या फिर हमारे किसी तरह का कोई अच्छा और टॉपिक निकलता है तो मैं फिर से आपसे संपर्क करूंगा। जी 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 जी, बहुत सारे टॉपिक हैं और इस तरह से हम नॉलेज शेयर जरूर करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद सौरभ जी। ठीक है, नमस्कार।